देखो पढ़ाते वक्त बीच में मत बोला कर, जब पूछेंगे वही, ठीक है। जितना वॉइस पढ़ाए हैं सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, टेंस का, मॉडल का, इंपेरेटिव सेंटेंस का और इन्फिनेटिव का, यही ना पढ़ाए हैं। अगर इतना का पैसिव वॉइस आपको याद है, सिर्फ इतना का, तो वॉइस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आपको बनाना नहीं है, टिक करना है। क्या करना है? क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में एक टिक सही कर दो। समझ रहे हैं? अब करेंगे कैसे टिक, इसको खत्म करने के बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। अरे वॉइस को छांटन मेथड, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, छांटन विधि द्वारा बनाओ, सिंपल है। चलो इसका पैसिव वॉइस सबको याद होना चाहिए, ये याद नहीं है तो बस इतना टूट जाएगा देह पे, याद रखिएगा। नो इफ नो बट, कल सबसे पूछेंगे। अगर ये वाला याद नहीं हुआ इसका पैसिव वॉइस, तब तो बहुत मारेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले वॉइस ऑफ टेंसेस बताओ, फटाफट बोलना है। V1 या V5 का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज, आर या एम। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है? कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं आता है, केवल और केवल थर्ड फॉर्म आता है। चलो इज आर एम प्लस V4 का पैसिव वॉइस बताओ। इज आर एम का क्या लिखेंगे? इज आर एम। अब V4 दिख जाए तो बीइंग प्लस V3। कोई दिक्कत है? हैज अ प्लस V3 का पैसिव वॉइस सही है, हैज अप का हैज अप लिखते हैं, और उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत? B2 का पैसिव वॉइस, हाँ ये प्रेजेंट है तो इज आर एम V3, ये पास्ट है तो वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत है? वाज वर प्लस V4 का पैसिव वॉइस बताओ। वाज या वर का क्या लिखेंगे? वाज या वर। अब V4 के लिए बीइंग प्लस V3 बताए थे मेरे को इतना। कहीं भी V4 दिख जाए, क्या दिख जाए? पहले जितना हेल्पिंग वर्ब हो एज इट इज लिख दो। अब V4 का बीइंग प्लस V3। अब V3 दिख जाए तो पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज लिख देंगे। अब V3 के लिए बीन प्लस V3। चलो ठीक है। हैड प्लस V3 का पैसिव वॉइस बताओ। तो हैड का हैड लिख दो। अब V3 के लिए बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत है? शैल विल होता है मॉडल। शैल विल क्या होता है? मॉडल प्लस V1 का पैसिव वॉइस क्या होता है? सबको बोलना है, शैल या विल प्लस बी प्लस V3। शैल विल प्लस हैव प्लस V3। तो V3 दिखा, पहले जितना हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। अब V3 के लिए बीन प्लस V3। अब V4 होता तो बीइंग प्लस V3। तो V3 का कुछ नहीं। शैल या विल का क्या लिखेंगे? शैल या विल। उसके बाद हैव का क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद नीचे लिख रहे हैं देखो, प्लस V3 के लिए बीन प्लस V3। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है, पता है ना। इतना आपको याद है, टेंस का सारा बन जाएगा। एक और बात ध्यान रखना, V1 V5 या इसी में कहीं भी डू डस दिखे, क्या दिखे? डू डस के साथ V1, तो इसका भी पैसिव वॉइस क्या होता है? इज आर एम प्लस V3। क्योंकि कहीं भी डू या डस दिखता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 होता है। अब V2 में क्या दिख जाएगा? डिड। कहीं भी आपको डिड दिख जाए, क्या दिख जाए? और डिड के साथ हमेशा क्या आएगा? V1। तो वाज डू डस V1, डिड V1, पता है ना। डू ग्रुप के साथ हमेशा क्या आता है? V1। अगर डू डस आ रहा है तो प्रेजेंट है, डिड आ रहा है तो पास्ट है। डू डस तो इज आर एम लिखेंगे, डिड है तो वाज वर्ब के साथ V3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। डिटेल में पढ़ चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिनॉप्सिस का मतलब पता है ना, सम अप कर देना। चलो ये हमारा टेंस का वॉइस है। उसके बाद क्या पढ़े थे? मॉडल का वॉइस। किसका? तो मॉडल प्लस V1 का पैसिव वॉइस बताओ। मॉडल का मॉडल जो भी रहेगा ऊपर। अब V1 के लिए B प्लस V3। कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, फिर यहाँ पे V3 आ गया, मॉडल प्लस है प्लस V3। तो V3 के पहले जो भी या V4 या V3 कहीं भी दिखे, उसके पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब हो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब V4 के लिए बीइंग प्लस V3। अब V3 के लिए बीइंग प्लस V3। तो मॉडल का क्या लिखेंगे? मॉडल। हैव का क्या लिखेंगे? हैव, HAV। अब V3 के लिए क्या लिख देंगे? बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? B प्लस V3। अगर B ग्रुप के साथ कहीं भी V3 दिख जाए तो कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। अब B ग्रुप के साथ V4 दिख जाए तब वो टेंस है। क्या है? वो पैसिव वॉइस। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस। सारा टेंस कौन से वॉइस में होता है?
तो बी के साथ V4 तो कोई ना कोई कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, V3 आ जाएगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो मॉडल टेंस खत्म। आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस पूरा पढ़ाए थे, एक दिन लग गया था उसी में, लेकिन उतना हमको याद भी नहीं करना है। सबको पता है इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? V1 प्लस इंपरेटिव मतलब ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। इसमें तीनों अलग बनता है। अगर ऑर्डर है तो अलग तरीके से, एडवाइस है तो अलग तरीके से, रिक्वेस्ट है तो अलग तरीके से। पता है ना? चलो, इंपरेटिव सेंटेंस V1 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डोंट या नेवर जोड़ देते हैं। रिक्वेस्ट बनाने के लिए प्लीज या काइंडली। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है लेट वाला, तो यहाँ पे लिखा है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर बताओ, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर है तो पैसिव वॉइस क्या बनता है? उसके लिए लिखते हैं लेट, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद V1 के लिए B प्लस V3। बस याद रखना, कहीं भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3। अगर एडवाइस है, अच्छा एक और तरीका हो सकता है, कोई बताएगा? यू आर ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे जो लिखा है V1 प्लस सब्जेक्ट, लेकिन ऑप्शन में वो देता नहीं है। चलो एडवाइस वाला आ जाओ। इसमें क्या बनता है? अगर V1 प्लस, हाँ V1 प्लस सब्जेक्ट अगर एडवाइस है तो क्या बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एस यानी सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एडवाइस का मॉडल होता है शुड। क्या होता है? तो इसमें हम लिखते हैं शुड बी V3। क्या लिखते हैं? शुड, उसके बाद बी, उसके बाद V3, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचाने हैं B प्लस V3। यहाँ पे दिख रहा है सबको B प्लस V3, ये पैसिव वॉइस है। इसका एक और तरीका है, कोई बताएगा? ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड। जब भी यू आर एडवाइज्ड लिखिएगा तो SE वाला कि CE वाला? SE वाला, ये वर्ब होता है। एडवाइस ये क्या होता है? अगर CE वाला लिखते हैं तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे नाउन लिखा है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यू आर एडवाइज्ड, वर्ब वाला, इसमें डी जुड़िएगा। ये बता चुके हैं ना? चलो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, लेकिन वो सब पूछता नहीं है। अच्छा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कैसे पहचानिएगा कि V1 प्लस सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है? प्लीज, क्या लग जाएगा? प्लीज या काइंडली लग गया तो क्या हो गया? रिक्वेस्ट। तो इसका एक ही तरीका है इसका। कौन सा? यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो भी V1 है V1, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिया हो तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो, जो दिया लिख दो। इसका एक ही तरीका, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक लिखेंगे ना, और उसके बाद V1 प्लस सब्जेक्ट। अच्छा इसमें नेगेटिव हो तो बना सकते हैं। मान लो इसका नेगेटिव हो तो इसमें नॉट कहाँ लगाए? B प्लस V3 के पहले। इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे? B प्लस V3 के पहले। इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे? 2 प्लस V1 के पहले। बता चुके हैं ना? ध्यान रखना। अच्छा इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है लेट वाला, पता है ना? ये तो और ही आसान है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट 1 समझ लो, V1, फिर इसको ऑब्जेक्ट 2। अभी बताए हैं, बताओ क्या करेंगे? लेट का लेट, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पे ला देंगे, ऑब्जेक्ट 2। अब V1 के पैसिव वॉइस क्या लिख देंगे? B प्लस V3, और फिर लिखेंगे बाई, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 1 बाद में चला आएगा। समझ आया? ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे, अब V1 के लिए B प्लस V3, यही पैसिव वॉइस होता है। कोई दिक्कत है? आज सबसे आसान इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव? 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं? जैसे गो एक वर्ब है, 2 को क्या हो गया? इन्फिनेटिव। डांस का टू डांस, राइट का टू राइट, 2 जोड़कर किसी वर्ब को हम क्या बना सकते हैं? इन्फिनेटिव। और 2 प्लस V1 का पैसिव वॉइस क्या होता है? 2 का 2, और उसके बाद B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत है? अगर आपको इतना आता है, पैसिव वॉइस याद है, तो टिक करना बहुत आसान है। ठीक है? जैसे मान लो हमको दिया हैज ए प्लस V3, हमको बस क्या खोजना है ऑप्शन में चारों में कि कहाँ हैज एप के साथ बीन प्लस V3 दिया है। जहाँ पे बीन प्लस V3 दिख गया वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। तो एलिमिनेशन मेथड द्वारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है। समझ आ गया? इतना सिनॉप्सिस से लिख लो, इतना आ गया, पैसिव वॉइस सब बन जाएगा, 100% बन जाएगा। समझा? याद रखना। कोई दिक्कत है? पूछ लो, कोई दिक्कत है तो। खैर ये सब पढ़ा चुके हैं। इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप बसैठा के पात्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इस राजा छत्रसाल की तलवार के पात्र हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। 10 मिनट